नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चहेते शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ नाम ले रहा हूं, उसके गीत गुनगुनाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जोशीला, यश चोपड़ा की फिल्म है जोशीला जी। किसका रास्ता देके हीरा पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे ब्लैकमेल, पल पल दिल जुगनू, जुगनू तेरा पिछाना ना छोड़ूंगा सोनिए पिछाना दाग। हा हा हा। आज क्या है तू कहे तो मैं अभिमान, अभिमान, बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे अनामिका, नमक हराम, दिए जलते हैं। एक सबब है, कोई कारण है इतनी सारी फिल्मों का नाम आप तक पहुंचाने का, उनके गीत सुनने का, छेड़ने का, तराने, क्योंकि ये सारी फिल्में रिलीज हुई एक ही वर्ष में और वो वर्ष था 1973। आज के शो में जिक्र, चर्चा, गाने, तराने और अफसाने 1973 की फिल्मों के। तो मेहरबान कदरदान, आज चर्चा करेंगे वर्ष 1973 की। वर्ष 1973 के कुछ नगमे आपने छेड़े हैं। वर्ष 1973 की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो फिल्म्स थी, उनमें एक फिल्म थी फिल्म दाग, स्टारिंग राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर एंड राखी, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा एंड प्रोड्यूस्ड बाय यश राज फिल्म्स। बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस फिल्म के साथ ही यशराज चोपड़ा ने अपने फिल्म प्रोडक्शन बैनर की स्थापना की। इससे पहले यशराज चोपड़ा, यश चोपड़ा जी, अपने भाई के साथ एसोसिएटेड थे और भाई के साथ काम करते हुए भाई ने उनको डायरेक्शन का चांस दिया और उन्होंने धर्मपुत्र फिल्म बनाई, धूल का फूल बनाई, इत्तेफाक बनाई और बनाई हमारे देश की पहली मल्टी स्टारर फिल्म वक्त। वक्त के बाद हो गई उनकी शादी और बकौल यश चोपड़ा साहब, शादी के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इस जिम्मेदारी का आभास होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब पंछी को अकेला उड़ने की, अपने पंखों के दम पर उड़ने की आदत डालनी होगी, यानी कि उनको स्वावलंबी होना पड़ेगा, यानी कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमारे जो बहन भाई, हमारे जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी के बाद आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी का आभास होता है और जब जैसे ही संतान बच्चे होते हैं वो जिम्मेदारी का आभास और बढ़ जाता है और आदमी एम्बिशियस भी होने लगता है। इसी बात को लेकर शेक्सपियर ने मैकबेथ फिल्म के अंदर इस तरह की परिकल्पना की, जिसका समावेश या समापन या उसका कल्मिनेशन अकीरा कुरोसावा की फिल्म थ्रोन ऑफ ब्लड में बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है कि लेडी मैकबेथ क्यों एम्बिशियस है, बिकॉज शी बिकेम प्रेग्नेंट। कम बैक टू यश चोपड़ा। जिम्मेदारी का आभास होने के बाद मन में थोड़ी सी हिचक के साथ उन्होंने सोचा कि मैं भाई से अलग होके अपने फिल्म प्रोडक्शन बैनर की स्थापना कर डालूं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया सन एंड सैंड के मालिक अपने दोस्त से। दोस्त ने कहा कि यश, तेरा निर्णय, तेरा फैसला बिल्कुल सही है, घबरा मत, अपने पैरों पे खड़ा हो जा तू और लॉन्च कर दे अपना फिल्म प्रोडक्शन बैनर यशराज फिल्म्स। इस बात को सोचते हुए उन्होंने अपने बड़े भाई को अप्रोच किया। बड़े भाई पीआर चोपड़ा, जो अपने वक्त के नामी गिरामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, बेहतरीन फिल्में बनाई हैं उन्होंने। जब छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब, मैं अलग होना चाहता हूं इसलिए कि मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी एस्टैब्लिश कर सकूं। ध्यान रहे कि यश चोपड़ा ने सारी जिंदगी अपने बड़े भाई को भाई, गुरु, पिता समान, मेंटर, गाइड, सब कुछ माना है, इसमें कोई शक नहीं। यश चोपड़ा जैसे लोग, बिमल रॉय जैसे लोग अलग ब्रीड के लोग होते थे कि भाई ने बोल दिया तो ठीक है। ये कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर वो निभाने जीज संस्कारों का था। तो जब यश चोपड़ा ने अपने भाई को बोला कि मैं अलग होना चाहता हूं, तो भाई ने कहा कि ठीक है, एक बात का ध्यान रहे
कि अगर तुम अलग होना चाहते हो तो स्टार को साइन करने से लेकर और फाइनेंस अरेंज करने तक हर चीज तुम्हें खुद अपने बलबूते पर करनी पड़ेगी, अपने बलबूते पर। अगर अपने पंखों के सहारे प्रवास करनी है तो पंख तुम्हारे होंगे, सहारा मैं नहीं दे पाऊंगा। यश जी ने कहा, जी भाई साहब बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इसी भावना के साथ यश जी पहुंचे अपने घर। अभी थोड़ा ही समय हुआ था पैमेला जिसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी किए हुए। उन्होंने अपनी बीवी को एक जगह एक बार कहीं पिज्जेरिया में खाना खाते हुए बताया भी था, दाग फिल्म की कहानी जो गुलशन नंदा ने लिखी थी। बीवी के पास पहुंचे, बीवी को बताया, साथ में माताजी भी रहती थी। माताजी को उन्होंने कहा कि माताजी मैं भाई साहब का मैंने साथ छोड़ दिया है। माताजी ने अपने लाडले बेटे की आंखों में देखा, कहने लगे, पुत्र तू वही कर जो तेरा दिल कहता है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माताजी का आशीर्वाद था यश चोपड़ा के साथ। यश चोपड़ा बोले, माताजी मैं जलंधर से जब बॉम्बे आया कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, फिल्म का डायरेक्टर बनूंगा, तब भी आपने यही बात की थी कि जो तेरा दिल करे पुत्र वो तू कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो माताजी आपके आशीर्वाद के साथ 20 साल गुजार दिए, आगे आने वाले 20 साल भी माताजी तेरे आशीर्वाद के साथ गुजर जाएंगे। और इस तरह से यशराज फिल्म्स की स्थापना हुई और उसमें फिल्म बनी दाग, स्टारिंग राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।